हेलो दोस्तों। तो कैसा महसूस कर रहे हो? उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर महसूस कर रहे होगे। बाहर बहुत ठंड है, तो कुछ लोग खेलने गए होंगे, खेल के वापस आएंगे देखेंगे गरम गरम होके। और बाकी कुछ लोग रजाई में बैठे होंगे, फोन चला रहे होंगे। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गया है या फिर सर्च करके पहुंच गए हो, कैसे भी पहुंचे हो, तो देख के जाओ जरा। हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे चैप्टर का बहुत जल्दी जल्दी बहुत शॉर्ट में रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास चैप्टर है पॉलिनोमियल। बिना टाइम वेस्ट करते हुए बहुत जल्दी, बहुत बहुत ज्यादा ही जल्दी हम रिवाइज करेंगे, सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे जो काम की है। क्या है काम की बात? नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्वेश्चन आता ही आता है कि नंबर ऑफ जीरोस बताओ इस पॉलिनोमियल में। तो वो हम दो तरीके से बता सकते हैं। अगर हमको पॉलिनोमियल दिया है, अगर पॉलिनोमियल गिवन है, तो हाईएस्ट पावर जो भी होगी पॉलिनोमियल में, क्या मतलब है इसका अभी बताते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें जो वेरिएबल है एक्स है, तो एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर 2 है। तो इसके जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। इतनी ही सिंपल बात है। अगर मैंने एक और पॉलिनोमियल लिखा ए एक्स की पावर 8 प्लस बी एक्स 6 प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, इसमें कितने जीरोस होंगे? क्लियर बात है, जितनी मैक्सिमम पावर है उतने ही जीरोस होंगे। इतनी सिंपल सी बात है ये। अगर पॉलिनोमियल गिवन है तो एक वेरिएबल की जितनी मैक्सिमम पावर है उतने उसके जीरोस होंगे। इससे सिंपल क्या ही बात होगी। और दूसरा कैसे बताते हैं हम? अगर हमको पॉलिनोमियल ना देके ग्राफ दिया है, तो मान लो अगर मैं आपको ग्राफ दे दूं पॉलिनोमियल का, जो कि ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ग्राफ देख के कैसे बताना है कि इस पॉलिनोमियल में कितने जीरो होंगे? बहुत सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ टाइम इट कट्स एक्स एक्सिस। जितनी बार वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने उस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। एक बार यहां कट किया, एक बार यहां कट किया, बहुत सिंपल, इसके दो जीरोस होंगे। आई बात समझ में? नंबर ऑफ जीरोस, अगर पॉलिनोमियल देता है तो जितनी हाईएस्ट पावर एक वेरिएबल की उतने जीरोस, और अगर ग्राफ देता है तो जितनी बार उसने एक्स एक्सिस को कट किया उतने जीरोस। बाकी कुछ भी करते रहो आगे। अब जरा एक बात सीखी है तो क्वेश्चन तो बनते हैं भाई। ये आपके सामने तीन पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। देखो जरा पहले को, 8x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 8। तो हमें क्या करना है? भाड़ में जाए सब कुछ, हमें तो x देखना, मैक्सिमम पावर कितनी है? 3, तो नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे। इतनी प्यारी बात। दूसरा देखो, मैक्सिमम पावर कितनी? 7, तो नंबर ऑफ जीरोस 7 होंगे। इसमें कितने होंगे? 2 होंगे। बस इतना इजी है, इतना ही इजी है। आगे चलो। अब भाई ग्राफ देख के ही बताओ। ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, उसका ही ग्राफ है ये। पहले को देखो, पहले में कितने जीरोस होंगे जरा बताओ। कुछ लोग बोल देंगे एक एक बार कट कर रहा है, लेकिन हमें वाई एक्सिस नहीं देखना है, एक्स एक्सिस देखना है कि एक्स एक्सिस कितनी बार कट किया। एक बार भी नहीं तो जीरो। कितनी बार कट किया एक्स एक्सिस? यहां से घूम गई, यहां एक बार कट किया, तो इसका एक जीरो होगा। इसमें कितने जीरो होंगे? जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा। एक्स एक्सिस तो पता है ना, ये लेटी हुई हॉरिजॉन्टल, एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है। इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे लास्ट वाले में? एक दो, दो बार कट कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, है ना? आसान है ना? इधर देखो, एक दो तीन चार, इतना ही आसान है भाई। और ये जरूर आएगा, डेफिनेटली आएगा। इधर कितनी बार टच कर रहा है? टच या कट देखो, एक बार यहाँ कट किया, यहाँ पे सिर्फ टच किया, यहाँ पे सिर्फ टच किया, तो कितने होंगे? 3। आगे ना पूरी तरीके से बात समझ में अच्छे से आई होगी। आगे चलते हैं। एकदम टू द पॉइंट बात है, कुछ भी इधर उधर की बात नहीं है। आगे बढ़े। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो जरा क्या बोलना चाह रहा है ये। अगर मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसमें जो कोफिशिएंट है वो क्या है? जो ए बी सी है, हालांकि सी तो कांस्टेंट है, ये ए बी और सी मान लो, इनको हम कोफिशिएंट बोल रहे हैं। ये कोफिशिएंट्स है। और जीरोस क्या है? मैंने मान लिया अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं। तो अल्फा बीटा और एबीसी में रिलेशन बताओ। आप सबने पढ़ा होगा, पढ़ के आए होगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है एकदम फटाक से सीख लो। अगर मैं किसी भी एक, लेकिन तो क्वाड्रेटिक है, मैं क्यूबिक की बात भी करूंगा आगे, है ना? अगर मैं दोनों रूट का सम करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा करता हूँ, तो मुझे हमेशा मिलेगा माइनस बी अपॉन ए।
ये बी क्या है? ये बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आगे बात समझ में? इतना ही आसान। अगर मैं अल्फा बीटा करूंगा, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट करूंगा, तो मुझे मिलेगा सी अपॉन ए। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है? फिर से वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आगे बात समझ में आई ना? अब देखो, अगर मैं एक क्वेश्चन दूं आपको यहीं पे कि अगर एक इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0, मैं इसमें पूछ रहा हूं कि मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताओ। ये क्वेश्चन आ गया मान लो बोर्ड में 1 नंबर में कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा बताओ। तो क्या है? हमें पता है अल्फा बीटा होता है इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो सी 0 है। 0 अपॉन 4 0। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म ही नहीं है तो उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 0 होगा। और अगर इसी में मैं पूछूं सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी कितना है? 8 अपॉन ए कितना है? 4। 4 टू जा 8, -2। मतलब इसके जो रूट्स होंगे उनका सम होगा -2। आई बात समझ में? ये हो गई क्वाड्रेटिक के लिए। हम जरा क्यूबिक के लिए और देख लेते हैं। अगर मानो एक क्यूबिक इक्वेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। पहले तो मुझे ये बताओ बहुत जल्दी कि इसके रूट्स कितने होंगे, कितने जीरोस होंगे, कितने सॉल्यूशंस होंगे। ये तीनों एक ही बात है। कितने होंगे? सबने बोला 3 होंगे। मैंने मान लिया कि वो 3 हैं। कौन कौन? अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, 3 मान लिए। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? माइनस बी पॉन ए। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, पॉन ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। हमेशा इधर अपॉन में ए ही आएगा, एक्स क्यूब कोफिशिएंट ही आएगा। अब मेरे पास 3 रूट है, मैं दो दो को साथ में क्लब करता हूं और फिर ऐड करता हूं। मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, है ना? तब क्या आएगा? तब आएगा सी अपॉन ए। सी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ किसका? एक्स का, अपॉन ए तो वही है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब मैं तीनों की एक साथ मल्टीप्लाई करता हूं। अल्फा बीटा गामा क्या होगा? माइनस का डी अपॉन ए। डी क्या है? कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो अब आप ये कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई कि कहीं पे माइनस है कहीं पे प्लस है, तो याद कैसे करें? देखो, हमेशा याद रखो जब भी जो रूट्स है वो ऑड नंबर में लिए जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे अल्फा अकेला, बीटा अकेला, गामा अकेला, मतलब अकेले अकेले ऑड नंबर में, तो नेगेटिव आएगा। लेकिन जैसे जोड़ी बनाई, दो हैं, दो हैं, दो हैं, जैसे इवन नंबर में हुए, इवन नंबर मिलाए फिर ऐड करे, तो पॉजिटिव आएगा। दो थे, दो थे, दो थे, तो पॉजिटिव आया। लेकिन फिर से ऑड नंबर में कर लिए, एक दो तीन, तो फिर नेगेटिव आ गया। अब ये चीज तुम पीछे देखो, जब एक था अकेले अकेले ऐड किया, मतलब कि ऑड नंबर में थे, एक एक ऐड किया, नेगेटिव आया। जैसे ही फिर से इवन नंबर में हुए, तो फिर पॉजिटिव आया। ऐसे तुम इनको आराम से याद रख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कुछ नहीं है, बहुत जल्दी हमने पॉलिनोमियल को रिवाइज किया। जो भी बेसिक चीजें थी उसके बाद हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे, और नई नई चीजें सीखेंगे बहुत जल्दी जल्दी। बहुत ज्यादा लोड नहीं दे रहे आपको एक वीडियो में, बहुत छोटी और क्रिस्प वीडियो है जो टू द पॉइंट बात करती है, जो बोर्ड में पूछा जाएगा। तो अच्छे से आया होगा। एक दो क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करना, वरना क्वेश्चन तो हम अगली वीडियो में जरूर कराएंगे। धन्यवाद।